10 दिन के बाद गायब हो गई मेरी बच्ची। लेकिन अब जो आरोपी है आसिफ वो गिरफ्तार हो गया, क्या आप लोग आसिफ को जानते थे पहले से? नहीं, हम नहीं जानते थे, हमसे कुछ लेना देना नहीं था। ये जावेद और आसिफ 2 लड़के हैं। जहाँ लड़की काम करती थी उन्होंने बताया कि गाड़ी में गई है तुम्हारी लड़की, हमने देखा है। इस वक्त हम सुंदर नगरी में मौजूद हैं। दिल्ली के सुंदर नगरी में 22 साल की लड़की जिसका नाम कोमल था उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद परिवार परेशान है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके तमाम परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माँ हैं, दादी हैं। लेकिन इस तरह की घटना हुई है, हत्या हुई है, इसकी वजह क्या रही है आपसे जानना चाहेंगे। बहुत दुख की घड़ी है, मैं समझती हूँ इस बात को। कोमल से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मेरी बात नहीं हुई। कब से नहीं हुई है आपकी? 1 दिन पहले बात हुई थी, रात को सोई थी मेरे पास। तारीख क्या थी? हाँ? तारीख 11 तारीख की थी। मतलब होली से पहले लापता है। तारीख से, हाँ, होली के 1 दिन पहले से। आज होली चलेगी उसी दिन से। अच्छा, तो आपसे कुछ बता के गई थी? कहाँ जा रही किसी भी नहीं, ड्यूटी गई थी। कहाँ पर काम करती थी? कान बिहार गई थी, 28 तारीख से लगी थी, 10 दिन हुआ था। 10 दिन के बाद गायब हो गई मेरी बच्ची। लेकिन अब जो आरोपी है आसिफ वो गिरफ्तार हो गया, क्या आप लोग आसिफ को जानते थे पहले से? नहीं, हम नहीं जानते थे, हमसे कुछ लेना देना नहीं था। ये जावेद और आसिफ 2 लड़के हैं, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं था। कभी कोमल ने उनके नाम का जिक्र किया आप लोग के साथ? नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं करा, हमारे सामने कोई जिक्र नहीं करा कभी भी। अच्छा, इस फोटो में मैं देख सकती हूँ कि ये यूनिफॉर्म में है। कोमल दिल्ली पुलिस के गाड़ी के आगे खड़ी है, सिविल डिफेंस में थी। कब से काम कर रही थी? 3 साल से। रिन्यूअल फाइल है इसकी। अच्छा, अगर बात करें कि परिवार में कोमल के भाई बहन, उनके साथ कौन कौन रहता था, वो कहाँ पर रहती थी? ये इसी घर में घर में रहती थी। ये चाची है, मैं हूँ, एक भैया है उसका भाई। हाँ। तो जब होली के पहले ये जब घटना हुई तो फिर आपने एफआईआर कब दर्ज कराई? कब आपको उसी दिन 12 तारीख को। अच्छा, 12 तारीख को उन्होंने FIR करा कि तुम्हारी लड़की खो गई है। जहाँ लड़की काम करती थी उन्होंने बताया कि गाड़ी में गई है तुम्हारी लड़की, हमने देखा है। अच्छा, हाँ, उसके बाद वो एक लड़की को उतार दिया पम्मी रेस्टोरेंट पे। उसके बाद मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ उतारा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। क्या वजह हो सकती है कि मतलब आसिफ ने इस तरह से गाड़ी में बैठकर वो गई और उसकी हत्या कर दी? हमें कुछ नहीं पता, ये तो लड़की को पता है जो चली गई, या तो आसिफ को पता है। आप लोग अब क्या डिमांड कर रहे हैं? हमें डिमांड कर रहे हैं जब हमारी लड़की को जलाएंगे ना आसिफ तो वो भी मरना चाहिए, दोनों को। हमें दोनों लड़के इंसाफ दो हमारा। आसिफ जावेद दोनों ने ये बयान किया कि हमने मारा। अच्छा, उन्होंने कबूल कर लिया है? हाँ, कबूल कर लिया। क्राइम ब्रांच वालों ने कबूल कराया। हमारी लड़की को मार के नहर में, कौन सी नहर बेटा? नजफगढ़ नहर में डाल दिया। नजफगढ़ नहर में। माँ कौन है लड़की की? आपको, आप उनके साथ नहीं रहती थी? नहीं, आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरे से नहीं बात हुई है। आप दिल्ली में नहीं रहती थी, इस घर में बाहर रहती है? हाँ जी, चंडीगढ़। फिर भी आपकी अपनी बेटी से बात तो हुई होगी हफ्ता 2 हफ्ता पहले? पहले होती थी, फिर नहीं हुई। अभी नहीं हुई इस बीच बात? वो कहाँ काम करती थी, उनके कौन दोस्त थे? नहीं, दोस्त तो उसके कभी थे ही नहीं। जल्दी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी वो। हाँ, उसके दोस्त नहीं थे। यहाँ आस पड़ोस में भी जल्दी कोई दोस्त नहीं था। आपको क्या लगता है कि आसिफ अगर अपनी गाड़ी में लेके गए उसको, तो क्या वजह हो सकती है? क्या कोई पैसे का मसला था या कुछ ऐसे डिमांड कर रहा था? कुछ नहीं पता है हमें। आसिफ ने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया है। आसिफ और जावेद दोनों के ऊपर है। और यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। कि क्यों इतना वक्त लग गया सर? जिस तरह से आप लोग ने शिकायत ठीक 12 तारीख के बाद कर दी थी, आपको क्या लगता है 10 दिन का वक्त क्यों लगा था? हमारी कोई नहीं सुना। हमें तो फोटो दिखा रहे थे, फोटो मेरी लड़की मरी हुई के किसी ने नहीं तलाशा। क्राइम पेट्रोल वाले आए, क्राइम वाले, उन्होंने निकाला। इसीलिए इतना लंबा वक्त 24 घंटे में इतना उन्होंने लंबा वक्त तो आज हमारे दिखा दिया। दरवाजे के पास पुलिस की लाइन लगी हुई है, लेकिन जब हम हर थाने में दौड़ रहे थे तब कहाँ थे पुलिस? तब हमारे पुलिस वाले कहाँ थे? तब हमारा साथ दिया होता। अगर उसी दिन, अगर उस गाड़ी को, जिस गाड़ी में लड़की गई, अगर हम गाड़ी को पकड़ते हैं लोग, हमारी बच्ची बच जाती। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से जब आप लोग FIR दर्ज कराने गए और जहां पर वो काम करती थी, क्या कोई CCTV फुटेज आप लोग को नहीं दिखाया गया पुलिस की तरफ से, या इस बात की जानकारी? नहीं,
उस साइड में उनको कोई फुटेज नहीं दिखाया गया, क्योंकि रात के जो है 2:30-3 बज रहे थे उस टाइम पे, तो 2:30-3 बजे की वजह से वो जो है उन्होंने फुटेज वगैरह नहीं दिखाई थी। उन्होंने ये कहा था अगले दिन दिखाएंगे, और ये कह करके उन्होंने जो है ना हमको बैरिंग कर दिया था कि सीमापुरी थाने में वो रिचार्ज स्वीट के ऊपर जो दिखाई दिए, तो आपका एरिया सीमापुरी थाना लगता है, वहाँ जाइए। अच्छा, अगर बात करें तो बच्ची यही बचपन से यहीं रहती थी? हाँ, बचपन से हमारी गोद की पली हुई है बच्ची, हमारे यहीं पे रहती अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? में हमारी मांग यही है कि लड़की को इंसाफ मिले, हम लोगों को इंसाफ मिले। लड़की खून के बदले खून चाहिए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है, फांसी होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज कोमल है, कल किसी और की बेटी होगी, कल हमारे आगे लगनी चाहिए, हमारे आगे फांसी लगनी चाहिए। टाइम पर दाग जब लगाएंगे हम अपनी लड़की का, दाग जब लगाएंगे लड़की का, जब वो भी मरेगा साथ में, जब दोनों को दाग लगाएंगे इधर चैन नहीं पड़ेगा। फांसी सही है, हमारे आगे मारो। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी के लोग साथ में ही रहते हैं और यहाँ पर दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो दोनों आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि आज कोमल है, कल कोई और लड़की हो सकती है। तो इस हाँ जी, हमारे बच्चे मना कर रही है 12th क्लास से, हम नहीं जाएंगे, हमारे को डर लग रहा है। मम्मी आज कोमल दीदी, कल हमारा भी नंबर होगा, हमारी भी हमें देख सकते हैं कि डर का माहौल है और इंसाफ की मांग की जा रही है कि 22 साल की कोमल जिस तरह हत्या की गई है उससे डर का माहौल है और इंसाफ यही है कि दोनों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ भावना किशोर, टाइम्स नव भारत के लिए। मेरी न्यूज मोदी योगी तक पहुंचा दो, रेखा जी तक पहुंचा दो, रेखा गुप्ता पे मेरी न्याय करें। मेरी बेटी को मार दिया गया है। आसिफ जावेद 2 ही लड़के हैं, हम तीसरे को नहीं कह रहे हैं, ये 2 नहीं है। आसिफ जावेद 2 हैं, आसिफ जावेद 2 है, आसिफ जावेद 2 है। मेरी बच्ची देख लो, मेरी कोमल का इंसाफ करा दो। मोदी योगी कहाँ है, मेरी सुन ले, मेरी बच्ची का पुकार सुन ले, मेरी बच्ची का पुकार सुन ले। मोदी योगी आ जाओ, तुम्हारे प्रतापगढ़ की लड़की है ये, दिल्ली नहीं प्रतापगढ़ के हम रहने वाले हैं। मोदी परिवार के लोग जावेद जो आरोपी का नाम ले रहे हैं उसको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वो आरोपी जो है वो महज कोमल के घर से कुछ कदमों की दूरी पर किराए पे रहता था। अगर बात करें तो जावेद कब से यहाँ पर रह रहा था? जावेद साल भर से रह रहा था। कोमल से उसकी बातचीत थी? नहीं, बातचीत कुछ नहीं, कोई ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। हमारे 20 घर कोई कहते हमने देखा, तो क्यों आखिर जावेद इस तरह से उसके साथ करेगा? अब ऐसा उन्हें दोनों को पता है। अच्छा, उन दोनों को पता है, जावेद को, आसिफ को। आसिफ है ओब लोग का लड़का, आसिफ भी यहाँ पर आसपास रहता है? ओब लोग का लड़का, सुंदर नगरी का ही है, ओब लोग का। हाँ जी, वो बच्चों का बाप है, जावेद शादीशुदा है, फिर भी उसने इस तरह की हरकत की है। उसने इस तरह से किसी की बेटी को मारा है, ये गलत है ना। है आसिफ की भी शादी हो चुकी है। लड़का है वो मेन आरोपी जो है वो आसिफ है, और हम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी से ये अपील और गुजारिश, ये हाथ जोड़ के कुछ भी समझ लो हमारा, लेकिन हमें दोनों जावेद और आसिफ दोनों हैं। वो क्या जावेद और आसिफ दोनों दोस्त थे? नहीं, दोस्त नहीं थे। ये यहाँ का पड़ोस की है जावेद, और जो लड़का है आसिफ वो ओबलॉक में रहता है, ये हमें नहीं पता। हम तो क्या उस रात दोनों गाड़ी में थे मौजूद? गाड़ी ये हमें इस बात की जानकारी नहीं है। फोन के लोकेशन में जावेद की ज्यादा कॉलें आई हैं, ऑफिस की कमाई आसिफ की। अच्छा, और लेके गाड़ी में आसिफ आया है। अच्छा, अब इनके दोनों, आपको लगता है कि कुछ न कुछ कनेक्शन है जो पुलिस दोनों का है, तभी हमारी बेटी के पास इतने कनेक्शन फोन करिए। बिगड़ कनेक्शन इतने बेड़े में हमारे लड़के नहीं मार सकता है उसे, उसको फांसी लगा के मारा है। खुद बोल रहे हैं वो कि और हत्या करके फेंक देना है। हाँ जी, नाली में क्या पता क्या करा उन्होंने उसके साथ में, कुछ पता नहीं है। बलात्कार भी करा हो तो क्या पता, वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा। जो जावेद है हमें धमकी दे रहा था चौकी में। अच्छा, हाँ, धमकी भी दे रहा था? धमकी दे रहा था, कह रहा हमें तुम पिटवा रही है चौकी में, अगर तुम्हारी लड़की न मिली तो क्या गारंटी है। अच्छा, पता थी कि हमने तो नाले में डाल दी है। अच्छा, हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी हम कहीं बंद कर रखी है, हमें नहीं पता था।
तो देख सकते हैं परिवार के लोग हैं। आरोपी जो है जावेद और आसिफ के ऊपर लगाया जा रहा है आरोप कि दोनों ने मिलकर कोमल की हत्या की है। फिलहाल परिवार में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मायूसी है, परेशान है लोग और फांसी की सजा की मांग लगातार परिवार और आसपास के लोगों के द्वारा जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ इंडिया भारत के लिए।